जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सूर्य खाना नंबर 12 के बारे में चर्चा करेंगे। लाल किताब में खाना नंबर 12 में सूर्य के बारे में लिखा गया है कि जिस जातक के खाना नंबर 12 में सूर्य होता है वह सुख की नींद सोने वाला बेफिक्र राजा होता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसके राज्य में बंदर भी घर बनाना सीखे जो कभी घर नहीं बनाते, मतलब उसमें लोगों को समझने और सीखने की काबिलियत होती है। लेकिन जब धर्म हानि का आदि हो तो अंधी देवी, नाक कटे पुजारी, दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं हो, मतलब यदि जातक धर्म को न मानने वाला हो तो वह अपने सम्मान की परवाह किए बिना वही कार्य करता है जिससे उसे समाज में जिल्लत मतलब बदनामी मिलती है। लाल किताब में कविता के माध्यम से बताया गया है जो कि इस प्रकार है। कविता। सुख की नींद मगर पराये आग में जल मरने वाला। अर्थात ऐसा व्यक्ति सुख की नींद सोता है, मतलब धन दौलत बहुत होता है, जीवन में सुखी होता है, लेकिन दूसरों की समस्या को अपने ऊपर ले लेता है। कहने का मतलब है समाज में किसी दूसरे के किए गए गलत कार्य की जिम्मेवारी स्वयं पर लेता है और समाज में तिरस्कार का पात्र बनता है। कविता। हसद जाति जलता या ममता पराये हो। अर्थात हसद एक फारसी शब्द है जिसका मतलब ईर्ष्या होता है और जाति का मतलब खुद है। इस प्रकार कविता का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की ईर्ष्या में जलता है या फिर उसे अपनी माता का प्रेम नहीं मिल पाता। कविता। शहादत गबन दे जमानत तबाही। अर्थात शहादत मतलब जो समाज के भले के लिए दिया गया बलिदान हो उसे शहादत कहते हैं, और गबन मतलब किसी द्वारा दिया गया बलिदान का किसी दूसरे द्वारा दुरुपयोग करना। जमानत मतलब किसी की जिम्मेवारी लेना होता है। इस प्रकार कविता का मतलब हुआ खाना नंबर 12 वाले व्यक्ति द्वारा समाज, समूह या किसी व्यक्ति विशेष के लिए किए गए कार्य व्यर्थ ही जाते हैं। उसके द्वारा किए गए उपकार का अशुभ फल ही मिलता है। लोग उसका सिर्फ फायदा ही उठाते हैं और उसके द्वारा ली जाने वाली जिम्मेदारियां भी उसे मुसीबत में ही डालती हैं। तभी खाना नंबर 12 वाले व्यक्ति को किसी की जिम्मेवारी लेने से मना किया जाता है। कविता। रवि शनि न झगड़ा कोई, न ही शुक्र बुध मंदा हो। अर्थात जब सूर्य खाना नंबर 12 में हो तो सूर्य पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही शनि पर सूर्य का अशुभ प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ यदि कुंडली में बुध और शुक्र की युति किसी भी खाना नंबर में हो तो वह शुभ फलदायक ही होते हैं। खाना नंबर 12 में सूर्य यदि शुभ हो तो व्यक्ति की आयु 100 वर्ष तक होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई 24 वर्ष में करनी शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान किए बिना अपने दम पर पैसे कमाता है। खुद वह चाहे कितने दुख सहन करे परंतु किसी दूसरे को कभी दुखी नहीं करता है। कविता। असर गुरु ख्वाहम वेशक शक्की, मर्द औरत सब सुखिया हो। अर्थात यहाँ पर ख्वाह फारसी शब्द का मतलब चाहे अथवा और या होता है। इस प्रकार कविता के माध्यम से गुरु जी कहते हैं कि कुंडली में गुरु का असर उम्दा हो चाहे मंदा हो, परंतु यदि सूर्य खाना नंबर 12 में है तो उसका परिवार सदैव सुखी ही रहता है। ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति चाहे मर्द या फिर औरत हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता। साधु हुआ न होगी लेवल दी, नफा पापी न देता हो। अर्थात इन पंक्तियों में गुरुजी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि खाना नंबर 12 वाला व्यक्ति साधु ही क्यों न हो या फिर खाना नंबर 12 का सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव ही क्यों न हो, फिर भी वह व्यक्ति चारों ओर जितनी भी आफतें हो मगर वह बर्बादी न देखेगा और न ही निर्धन और संतान रहित होगा। यहाँ पर लवल्दी का अर्थ संतानहीन होना है। कविता। माया मिले या हो तंगदस्ती, धर्महीन न होता हो। अर्थात खाना नंबर 12 वाले व्यक्ति को माया मतलब धन दौलत मिले, चाहे वह तंगदस्ती हो मतलब धन दौलत की कमी हो, लेकिन खाना नंबर 12 वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। किसी का सवाली न हो बल्कि स्वयं खैरात पूरी कर दे, भीख चाहे न दे मगर किसी की झोली से कुछ लेता भी नहीं है। स्वयं अपनी मेहनत से तरक्की करता है मगर दूसरों को दुख पहुंचाए बिना चाहे मृत्यु को कोई अच्छा नहीं मानता, फिर भी उत्तम सूर्य वाले की मृत्यु अच्छी ही होगी। कविता। पापी तख्त पर राज खराबी, नींद खुराक न मिलती हो। अर्थात इन पंक्तियों में गुरुजी कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि खाना नंबर 12 सूर्य के समय खाना नंबर 1 मतलब कुंडली के तख्त पर कोई
पापी ग्रह स्थित हो तो ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ होने की पहली निशानी है कि उसकी रात की नींद खराब हो जाती है, वह ईर्ष्यालु हो जाता है। समाज में बिना किसी कारण मतलब दूसरे के समझौतों में समाज में उसके खुद के सम्मान को ठेस पहुंचती है। कविता, वक्त मंदे जब देता मुआफी, फतह कलम सर करती हो। अर्थात सूर्य खाना नंबर 12 वाले व्यक्ति के खराब समय में यदि वह व्यक्ति अपने विरोधियों को माफी देता है तो उसके द्वारा किए गए या जाने वाले कार्य सदैव शुभ फलदायक होते हैं। उत्तम सूर्य के समय चंद्र, बुध और केतु का फल शुभ ही होता है। केतु खाना नंबर 1 और मंगल खाना नंबर 6 में हो तो सूर्य उच्च के फल देने लगता है। सूर्य चाहे किसी भी घर में बैठा हो, उत्तम फल ही देता होगा। सूर्य जब चंद्र को देखे मगर खाना नंबर 1 से नहीं, चंद्र का फल चंद्र के आधे समय तक मतलब व्यक्ति की आयु के 24वें वर्ष से 6 महीने तक चंद्र देव सूर्य के प्रभाव में दबा हुआ होगा। इसके बाद वह अपना अलग से शुभ फल सूर्य की तरह उत्तम फल देगा। उसके बाद चंद्र बहुत नेक फल देता है, सूखे कुएं भी पानी देने लग जाते हैं, ऐसा उम्दा फल देता है। जन्म कुंडली में चंद्र देव आयु के 24वें, 12वें और 6ठे वर्ष और वर्षफल कुंडली में 12वें, 6ठे और 3रे महीने अपने फल देता है, जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सूर्य देव कुंडली में कहीं भी स्थित हो लेकिन लाल किताब के अनुसार वह चंद्र देव को देख रहे हो, जैसा कि हम घरों की दृष्टियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब चंद्र देव सूर्य देव को देखते हैं किसी भी खाना नंबर से तो चंद्र देव सूर्य देव की किसी भी प्रकार से सूर्य देव की सहायता नहीं कर पाते। सूर्य देव चाहे कुंडली में अच्छा फल दे चाहे बुरा प्रभाव प्रकट करते हो। बुध खाना नंबर 6 में हो और सूर्य देव कायम हो मतलब के घर में तथा उनके साथ उनके शत्रु ग्रह न हो तो ऐसे जातक को राज्य से धन लाभ प्राप्त होता है और ईमानदारी से कमाया हुआ धन सदैव साथ देता है। सूर्य देव कुंडली में बुध देव को 100% दृष्टि से देखता हो मतलब सूर्य प्रथम स्थान में हो और बुध सप्तम भाव में हो, या सूर्य अष्टम स्थान में हो और बुध द्वितीय भाव में हो, या सूर्य चतुर्थ भाव में हो और बुध देव दशम भाव में स्थित हो तो सूर्य देव को बुध देव की सहायता प्राप्त होती है। ये स्थिति वर्ष कुंडली में संभव है। सूर्य देव वर्ष कुंडली में बुध देव को 50% दृष्टि से देखता हो मतलब सूर्य तृतीय स्थान में हो और बुध नवम या एकादश भाव में हो, या सूर्य पंचम भाव में हो और बुध देव नवम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक का ससुराल पक्ष अमीर और उसकी स्त्री का भाग्य बहुत अच्छा होता है। सूर्य देव वर्ष कुंडली में बुध देव को 25% दृष्टि से देखता हो मतलब सूर्य द्वितीय स्थान में हो और बुध 6ठे भाव में हो, या सूर्य अष्टम भाव में हो और बुध देव द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक का योगाभ्यास, गणित, ज्योतिष आदि क्षेत्रों उत्तम होते हैं। लेकिन जब वर्ष कुंडली में बुध देव सूर्य देव को किसी भी दृष्टि से देखता हो तो बुध का प्रभाव उत्तम देता है। स्वास्थ्य, बुद्धि, स्त्री सभी पर अच्छा प्रभाव तथा उत्तम फल प्रदान करता है। सूर्य की जड़ में यानी खाना नंबर 5 में पापी ग्रह हो और उसी समय शुक्र के घरों मतलब 2 और 7 में शुक्र के दुश्मन चंद्र या राहु बैठे हो तो जातक के माता पिता की आयु शक्की होती है। जिस भी घर में शुक्र बैठा हो उसी घर की शुक्र से संबंधित चीजों की हालत मंदी होगी। सूर्य बैठा होने पर मित्र ग्रहों मतलब चंद्र, मंगल, गुरु की सहायता हो या ऐसी कुंडली वाला नमक कम या न के बराबर खाता हो तो वह नेकी और सांसारिक कामों में अपने पिता से ज्यादा तरक्की करता है। यदि कुंडली में ग्रहण दोष हो यानी सूर्य राहु या चंद्र केतु एक साथ हो तो 45 साल की आयु तक कोई शुभ फल नहीं मिलेगा बल्कि मंदा फल ही देना माना गया है। सूर्य अकेला नीच या मंदे घरों में हो तो स्वयं कभी नीच ना होगा, मगर सूर्य की जगह केतु नर संतान का भाग्य, आयु या पिता को संतान का सुख बर्बाद या मंदा होगा, बेहद गुस्सा बर्बादी का कारण होगा और इसका उपाय दान कल्याण माना गया है। सूर्य जब कभी भी में नंबर 1 में आए, जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो, शुक्र का प्रभाव नीच होगा मगर सूर्य स्वयं के लिए उत्तम होगा। ऐसी हालत में बुध की पालना सहायक होगी। 2, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 में अकेला सूर्य इन घरों से संबंधित चीजों पर अपना अच्छा प्रभाव न देगा, परंतु यह मतलब नहीं कि बुरा प्रभाव देगा। शत्रु ग्रहों के साथ यानी सूर्य शुक्र, सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु चाहे किसी भी घर में हो, साथ बैठे हुए ग्रह की उस खाना नंबर से संबंधित वस्तुओं पर जिनमें कि वो बैठा हो,
दोबारा वर्षफल में आने पर मंदा प्रभाव देगा। ऐसी हालत में 22 से 45 साल आयु के मध्य शत्रु ग्रह अपनी उम्र में भी बुरा प्रभाव देंगे। उदाहरण के लिए सूर्य और शुक्र खाना नंबर 5 में हो तो जब कभी भी वर्षफल में 22 से 45 साल के बीच खाना नंबर 5 में आए, 34वें साल में या शुक्र की अपनी आयु 25 वर्ष में स्त्री पर शारीरिक चमड़ी पर मंदा प्रभाव देगा। बुध की पालना से शत्रु ग्रह को नेक कर लेना सहायक होगा। लेकिन अगर शत्रु ग्रहों के साथ ही सूर्य के मित्र ग्रह भी बैठे हो तो मंदा प्रभाव मित्र ग्रहों से संबंधित चीजों तथा उस खाना नंबर की चीजों पर भी होगा और शत्रु ग्रह की चीजों पर नहीं पड़ता है। शत्रु ग्रह यदि 1, 2, 3 की गिनती से सूर्य से पहले घरों में और दृष्टि के असूल पर भी पहली तरफ में बैठे हो तो सूर्य का मंदा प्रभाव कुंडली वाले पर होगा। लेकिन अगर शत्रु ग्रह बाद में बैठे हो तो मंदा प्रभाव शत्रु ग्रहों और घर पर होगा जहां की शत्रु ग्रह बैठा हो। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगली वीडियो में हम गुरु खाना नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं जान सकूं कि आप मुझे सहयोग कर रहे हो। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।